This is the second lecture. Okay. So today we will discuss about subject verb agreement. Subject क्या है, verb क्या है, agreement क्या है, और this is the very high or we can say very significant and very important topic for the perspective of CSS, PMS, one paper MCQs. बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट ज्यादातर हम मिस्टेक भी और ध्यान भी इसी टॉपिक से ही करते हैं। और आज भी आप देख लीजिए जो एसएफ के पेपर हुए, ठीक है, उसमें भी ये टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सिंपली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि अगर सब्जेक्ट एक है, ओके, सब्जेक्ट अगर एक है तो वर्ब भी हमारे क्या होना चाहिए, वर्ब भी एक होना चाहिए। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब भी पुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो, तो उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी इन सिंपल वर्ड नंबर ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू वर्ब। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब पुलर आएगा। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, सब्जेक्ट पुलर है वर्ब मस्ट बी पुलर। ठीक, इसी को कहते हैं इन सिंपल वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसी से रिलेटेड हम रूल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने ये कहा कि अगर किसी भी जुमले में वर्ब अपने सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी किसी भी जुमले में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देख के आएगा। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब पुलर आएगा। अगर यानी सब्जेक्ट वाहिद है तो वर्ब भी, जैसे कि देख लो ये सारे सिंगुलर वर्ब है, इज, वास, हैज, डस, ये सारे सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट पुलर है तो वह भी पुलर आएगा। जैसे कि वर क्या है, पुलर के लिए हम यूज करते हैं आर, हैव, डू, गो, ये सारे पुलर वर्ब है। यानी इन सिंपल टर्म कंक्लूड करूंगी इस बात को, यानी सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर पुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट है तो पुलर वर्ब आएगा। इसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल देख लो, आई गो, यू गो, ही गोस, शी गोस। देख लीजिए इसमें क्या है, ही क्या है, सिंगुलर है तो गोस आ गया, वापिस सिंगुलर। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी क्या आ गया, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब गोस हो गया। अब देख लीजिए वी क्या है, पुलर है तो वर्ब भी पुलर आ गया, वी को, यू को, दे को। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिकॉग्नाइजिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट। पहले यह आपको समझना पड़ेगा कि भाई इस में सब्जेक्ट क्या है। पहली बात हमें ये पता चले कि जुमले में सब्जेक्ट है क्या। फिर ये देखना पड़ेगा हमें कि सब्जेक्ट में, ठीक है, कौन सा है हमारे सेंटेंस में, सब्जेक्ट कौन सा है, पुलर है, सिंगुलर है, पुलर है, क्या है, और सब्जेक्ट कौन सा है। देख लीजिए वर्ब को अपने सब्जेक्ट के मुताबिक एग्री करने के लिए हमें ये मालूम है कि सब्जेक्ट वर्ड वाहिद है या जमा। हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट आइदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। अब एग्जांपल देख लो, अगर फिक्रे का सब्जेक्ट वाहिद है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर आएगा। जैसे कि देखो ही गोज टू स्कूल होगा, गोज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज आ गया। द बॉय क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसी वजह से सिंगुलर वर्ब भी आ गया, सेल्स आ गया। नईम हैज, देख लीजिए नेम क्या है, एक सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, नईम हैज आएगा। नईम हैज लेफ्ट दिस कंट्री फॉर गुड। शी रिजेंबल्स, देख लीजिए शी क्या है, सिंगुलर है, वर्ब भी क्या है, रिजेंबल्स, यानी सिंगुलर वर्ब है। तो
रूल वन में हमने डिस्कस किया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अब इसी के फर्दर हम डिस्कस करें तो देख लीजिए, सब्जेक्ट हमारा पुलर है तो वर्ब भी हमेशा पुलर ही होगा, यानी जमा ही होगा। जैसे कि देख लो, द गेस्ट, गेस्ट क्या है, देख लीजिए पुलर है, सब्जेक्ट पुलर है तो आर कमी होगा, इस कमी तो नहीं होगा, वर्ब पुलर आएगा। गर्ल्स, गर्ल्स देख लीजिए, गर्ल्स से है, अब गर्ल्स क्या है, पुलर है, वर्ब भी क्या है, पुलर है, यानी से आएगा। Dear prayer singularity, all passengers सब्जेक्ट पुलर है तो यहाँ पे हैव आएगा। तो रूल वन में हमने ये डिस्कस किया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट पुलर है तो वर्ब पुलर। यानी हमारा जो वर्ब है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे, वो टोटली डिपेंडेंट है हमारे सब्जेक्ट पे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा जी, यस सर। ओके दैट्स गुड। नाउ रूल टू की बात करेंगे। ये बेसिक चीज मैंने बता दिया आपको, रूल टू को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर दोनों नॉन किसी एक शख्स की तरफ इशारा करे तो फेल वाहिद होगा। इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब यह है कि दो नॉन है, वो एक ही बंदा है, वो एक ही सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है या वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देख लीजिए, माय ब्रदर एंड एडवाइजर है, देख लीजिए यहाँ पे जो मेरा भाई है वही मेरे एडवाइजर है। नाउन तो दो है, ब्रदर एंड एडवाइजर, दो नाउन तो यूज हो गया, लेकिन बंदा क्या है, एक ही बंदा है, जो कि मेरा भाई भी है, वो वही मेरा एडवाइजर भी है, यानी एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो वो क्या हो गए, एंड तो आ गए बीच में, लेकिन बंदा एक है तो हम उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा ये एक ही बंदा है, जो भाई है वही एडवाइजर है, मुझे कैसे पता चला? इसके लिए दो ट्रिक आपने याद रखने हैं। देख लीजिए, माय ब्रदर, यानी जो मेरा भाई है वही मेरा एडवाइजर है, इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब देख लीजिए, ब्रदर के साथ यहाँ पे देख लीजिए माई है, एडवाइजर के साथ कोई पोजेसिव प्रोनोन है, माई को कहते हैं कि माई, आवर, हिज, देयर, ये सारे पोसेसिव है। देख लीजिए, ब्रदर के साथ पोसेसिव प्रोनोन है माई, अब एडवाइजर के साथ कोई पोसेसिव प्रोनोन है नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक ही बनता है। ठीक है, एक ही बनता है। एक टिप, एक टिप ये याद रख लीजिए, मुझे कैसे पता चला ये एक ही बंदा है, अगर पोसेसिव प्रोनोन है दोनों के साथ तो वो अलग अलग बंदे हैं, लेकिन सिर्फ एक के साथ पोसेसिव प्रोनोन है दूसरे के साथ नहीं है, इसका मतलब एक बनता है। तो देख लीजिए, माय ब्रदर एंड एडवाइजर हैज कम होगा, हैव कम नहीं होगा। इसी तरह द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर आर वर्थ कंसिडरिंग, देख लीजिए, द सम, सम भी क्या है, नाउन है, सब्सटेंस भी नाउन है, लेकिन सम के साथ द आर्टिकल आया है, सब्सटेंस के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। इसका भी मतलब क्या है, दोनों मिलके एक ही चीज है, यानी मुराद एक ही चीज है। क्योंकि सम के साथ आर्टिकल है लेकिन सब्सटेंस के साथ आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके एक ही चीज है, दोनों से मुराद एक ही चीज है। ठीक है, या तो देख लीजिए, या तो पोसेसिव आके हमें पता चलेगा ये एक बंदा है या दो बंदा, या तो आर्टिकल आएगा। तो क्या होगा, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ मैटर इज वर्थ कंसिडरिंग। गॉट दिस पॉइंट? अब ये सेंटेंस देखो बच्चे, माई फ्रेंड एंड माई को वर्कर हैज गॉन अब्रॉड, देख लीजिए, जो मेरा दोस्त है वही मेरा को वर्कर है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब मेरा फ्रेंड कोई और है, को वर्कर कोई और है। क्यों? देख लीजिए, फ्रेंड के साथ भी माई आया है, पोसेसिव प्रोनोन आया है, को वर्कर के साथ भी पोसेसिव प्रोनोन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो अलग बंदे हैं, फ्रेंड कोई और है और को वर्कर कोई और है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड अहमद थे, को वर्कर नासिर है, तो दो अलग बंदे हो गए, दो अलग बंदे होगा और बीच में एन आए तो वो फुलर होगा, तो उसके साथ हैज नहीं हैव आएगा। तो माय फ्रेंड एंड माय को वर्कर हैव गॉन अब्रॉड। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली लेट मी नो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन।
यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चे? नेमरा, वजीहा, आसिफ अली, आफाक। No, sir, no query about this. Sir, everything is clear, sir. ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। जस्ट वेट अ व्हाइल। हाय हाँ, या ओके सॉरी, काइंडली लेट मी नो ऑडिबल है आवाज मेरी? Yes, sir. ओके, तो बच्चे हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा ये नॉन सिंगुलर है या प्लूरल है। देख लो, आपके पास दो तरीके होंगे, या तो उसमें पोसेसिव प्रोनाउन आएगा उस नॉन के साथ, दोनों के साथ आए तो समझो अलग अलग बंदे हैं। एक के साथ आया है, एक के साथ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो क्या है, एक ही बंदा है। अच्छा, ठीक हो गए। नाउ डिस्कसिंग दिस वन। अच्छा, इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन, इससे मुराद क्या है? देख लीजिए, इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि कभी कभार हमें धोखा देने के लिए बीच में बहुत सारी चीजें घुसा देते हैं सेंटेंस के, तो हमें कंफ्यूज होता है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपने सब्जेक्ट पहचान लेना है और उस पर मॉडिफाइंग फ्रेज को आपने देखना है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, द न्यू लाइब्रेरी विद इट्स बुक्स एंड इट्स 5 रीडिंग रूम्स इज या नॉट आर ऑफ लॉन्ग फेल्ट नीड। अच्छा, ये देख लीजिए, विद इट्स बुक एंड इट्स 5 रीडिंग रूम्स, ये सारे क्या है? देख लीजिए, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें बहुत सारी किताबें और क्वाइट रीडिंग रूम्स हैं। ये मॉडिफाई कर रहे हैं हमारे लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी क्या है? मेन सब्जेक्ट है। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यहाँ पे रूम्स नजर आते तो उसके साथ आर लिखते हैं। नहीं, आपने हमेशा देखना है सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अब आपने लास्ट वाले को नहीं देखना है कि यहाँ पे रूम्स देख के आपने आर नहीं लिखना है।
आपने क्या देखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट फर्स्ट। लाइब्रेरी नजर आ गया, लाइब्रेरी सिंगुलर है तो यहाँ पे डेफिनेटली इस आएगा। तो इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन से आपने नहीं होना है कि आपने अपने आप को देखना है कि भाई इसमें सब्जेक्ट है क्या, असल में सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, उसे और उसी के अकॉर्डिंग आपने ये चीज करनी है। अच्छा जी, अब देख लो, अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वर पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स नजर आते हैं तो उसके साथ वर्ड लिखते हैं, नो, आपने देखना कि सब्जेक्ट क्या है। देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, अ लिस्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, लिस्ट के बारे में बात हो रही है, कैंडिडेट्स के बारे में। डेफिनेटली जो हमारी मेन बात हो रही है वो लिस्ट के बारे में है। अनलिस्ट क्या है, सिंगुलर है तो उसके साथ वर आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वास आएगा। A list of successful candidates was put on the notice board. Okay, just wait a while. I know it. Okay, sorry, apology for that. So, okay, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने सब्जेक्ट को देखना है कि इंटरवीनिंग एक्सप्रेशन को नहीं देखना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना है, वर्ब लगाना। अब देख लीजिए, द एविडेंस दैट दे सबमिटेड टू द जज वर कन्विंसिंग। अब यहाँ भी एविडेंस क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देख लीजिए एविडेंस सिंगुलर है तो उसके साथ वाज कन्विंसिंग आएगा, वर कन्विंसिंग नहीं आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, रूट 3 तक काइंडली लेट मी नो। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये मॉडल एक्सरसाइज कुछ हम सॉल्व करते हैं, साथ साथ मेरे रहना ताकि आपको चीजें समझ भी आ जाए, ठीक है, और मुझे भी पता चले कि भाई आप लोगों को आवाज आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। सो बी विथ मी। Now we are going to discuss few model sentences. For example, my brother with his wife and two children are coming. Is this a correct sentence? Definitely it is not. Are coming है, two children are coming। आपने ये two children देख के आपने are नहीं लिखना है, बल्कि मेन सब्जेक्ट क्या है, आपका भाई है, my brother। My brother क्या है, that is absolutely singular, तो क्या आएगा, माई ब्रदर विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन इज कमिंग होगा। हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, जो कि सिंगुलर है तो इस आएगा। शी along with her children have come to attend the party। तो इसमें देख लीजिए along with। अच्छी, इसमें एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, कहाँ पे है वो, ओके वी विल डिस्कस देन लेटर ऑन, ठीक है। जब भी देख लीजिए, जब भी विद आ जाए सेंटेंस में आपका, जब भी विद आ जाए, along with आ जाए, या लाइक आ जाए, ठीक है, accompanied आ जाए, ठीक है, as well as आ जाए, तो आपने इनसे पहले जो सब्जेक्ट है, जैसे कि विथ है यहाँ पे, उससे पहले सब्जेक्ट है, उसी के मुताबिक आपने वर्ब लिखना है।
अब विद से पहले क्या है, ब्रादर है, ब्रादर क्या है, सिंगुलर है, तो आर आए, इस आएगा। और इसी तरह अलोंग विद से पहले क्या है, शी है, तो उससे पहले शी है, तो वह भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हैस आएगा। लाइक, लाइक से पहले क्या है, ही है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इस आएगा। आई एकम्पनीड, एकम्पनीड से पहले क्या है, आई है, तो देख लीजिए, आई एकम्पनीड बाय माय फादर इज लीविंग फॉर अमेरिका टुमारो। अब यहाँ पे इस आएगा, डेफिनेटली इस नहीं आएगा, क्योंकि देख लीजिए एकम्पनीड से पहले क्या है, आई है, आई के साथ इस नहीं आएगा, आई के साथ एम आएगा, तो फिर क्या होगा, आई एकम्पनीड बाय माय फादर एम लिविंग फॉर अमेरिका है। द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन इज नॉट प्ले। अब देख लीजिए, एज वेल एज से पहले क्या है, प्लेयर्स है। अब प्लेयर्स क्या है, पुलर है, तो उसके साथ इस प्लेइंग होगा या आर प्लेइंग होगा, डेफिनेटली उसके साथ आर आएगा। तो क्या होगा, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन आर नॉट प्लेइंग। गॉट दिस वन? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? फाक, फरीन, निमरा, वजीहा एंड अदर्स, यहाँ तक चीजें क्लियर है? Sir, I have a question about या you. या When we प्लीज। use, sir, when we use you as a subject, we use have as a verb. Sir, what's the reason behind that? I am not reaching to any conclusion, sir. यू के साथ Yes, sir. When we use you have like, for example, you have done this work or something. हाँ, यू के साथ हम पुलर वर्ब यूज करते हैं। इसी तरह आई के साथ भी आपने देखा होगा, कुछ एक्सेप्शन है, आई के साथ हम इस यूज नहीं कर सकते, इवन की आई क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमेशा एम आएगा। जस्ट लाइक दैट, यू को पुलर कंसिडर करते हैं, तो उसके साथ हमेशा पुलर वर्ब आएगा, हैज नहीं आएगा। यू के साथ आर आएगा, यू को हमेशा पुलर ट्रीट करता है। ठीक है, उसका कोई खास रीजन नहीं है, इट्स ट्रीट लाइक अ पुलर, उसको पुलर माना जाता है बस। ठीक है, तो उसके साथ हैव नहीं आएगा, हैस Okay, आएगा। sir. Thank you. इसी तरह आई के साथ देख लीजिए, आई इवन सिंगुलर है, उसके साथ हम इस यूज नहीं करते हैं। स्पेसिफिक है, लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारी चीजें फिक्स्ड है, तो आपको उसी हिसाब से बोलना होता है। जैसे कि आई के साथ इस क्यों नहीं आएगा, आई के साथ एम आएगा। अच्छा, ओके, ये हमने बात की। ये नाउ अब हम यहाँ से कुछ और चीजें देखेंगे। सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय आर, नार, एक्सेट्रा। दो सब्जेक्ट है, बीच में अगर आर आ जाए या नार आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, एन आए तो क्या होगा, नार आए तो क्या होगा, और आर और नार आए तो हम क्या करेंगे? अगर किसी सब्जेक्ट और इसके वर्ब के दरमियान कोई मॉडिफाइड फ्रेज है या क्लास आ जाए, तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही आएगा, डेफिनेटली। अब ये देख लीजिए, वही बात है जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मॉडिफाइड फ्रेज देखिए, अगर दो या दो सब्जेक्ट के दरमियान आर या ईदर, नार या नाइदर से मिलाया गया है, तो वह या आर या नार के बाद ही आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होंगे। यानी अगर सब्जेक्ट हमारे आपस में जुड़ जाए, आइदर या आर के साथ, नाइदर या नार के साथ, तो हमेशा ये याद रख लीजिए, आर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है, नार के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के मुताबिक हमने अपना वर्ब लगाना है। अब कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, देख लीजिए। Either you or your friend have to accept the responsibility. Now, have a look on this sentence. Either you or your brother. देख लीजिए, बीच में आर और आइदर की कॉम्बिनेशन है, इनसे सब्जेक्ट जुड़ा है। तो हमने बात की भाई, आर के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है, योर ब्रदर है, तो उसी के मुताबिक हमें वर्ब लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो either you or your brother has to accept the responsibility। your brother क्या है, क्योंकि सिंगुलर है, तो इसके साथ ऐसा है। इसी तरह neither you nor I are misguided। देख लीजिए, nor I, अब यहाँ पे देख लीजिए, नार के बाद क्या है, आई है, उसी है, नार के बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। तो देख लीजिए, नार के बाद आई है, तो आई आर नहीं आएगा, ना, neither you nor I am misguided। अच्छा, नेक्स्ट वन,
इज द कोच आर द प्लेयर वर एट फॉर। देख लीजिए, अब हमने क्या करना है, फिर ना आर के बाद देखना है कि आर के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, दैट इज, तो प्लेयर है तो वर नहीं आएगा, वास आएगा। either the coach or the player was at fault. Next one, either several cars or one big bus are needed to take the team। देख लीजिए, अब यहाँ पे कार्स तो है, लेकिन हमने देखना है कि आर के बाद क्या है, वन बिग बस है। वन बिग बस क्या है, यानी दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी हैव टू एड सिंगुलर वर्ब। सो क्या होगा, then the sentence will be either several cars or one big bus is needed to take the team। Got this one? Any confusion? Now correct this sentence, neither you or I are misguided। Is this a correct sentence? बताया मुझे, क्या Yes, ये Yes, sir. sir. नहीं है, फिर ये क्या होगा, फिर कोई मुझे बता दो। Neither you, हम्म, I am misguided. हाँ बिल्कुल ठीक है। आई के बाद क्या, आर के बाद क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई एम मिसगाइडेड होगा। गुड। अच्छा, रूल 7 की बात करेंगे, इसमें हम कुछ बात करेंगे, ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है और एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। बट वर्ड सच एस आ जाए, सच एस सम और पार्ट आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट में वर्ड सम, पार्ट, हाफ, क्वार्टर वगैरह है, तो इस फार्मूले को आप याद रखने, उसी फार्मूले के साथ आपने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब लगाना। देख लीजिए, सम ऑफ के बाद अगर सिंगुलर नॉन या प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब है। सम ऑफ, पार्ट ऑफ, कुछ भी हो, ठीक है। सम ऑफ के बाद प्लूरल नॉन है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएगा। अब एग्जांपल देंगे, सम ऑफ द वर्क हैव बीन डन। अब वर्क क्या है, यहाँ पे सम ऑफ के बाद कौन सा नॉन आया है, सिंगुलर नॉन आया, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। सम ऑफ द वर्क हैज बीन डन। अब सम ऑफ के बाद देख लीजिए, सम ऑफ द फाइल्स हैज बीन स्टोलन। अब फाइल्स है यहाँ पे, सम ऑफ के बाद ये फार्मूला हम लगाएंगे, प्लूरल नॉन है तो प्लूरल वर्ब आएगा। सम ऑफ द फाइल्स हैव बीन स्टोलन। और दिस वन, अगर सम आ जाए, पार्ट आ जाए, तो आपने इसे करना। अब ये चीज ये देख लीजिए, दिस वन इज वेरी ट्रिकी वन, और ये आई थिंक कल नहीं परसों के पेपर में ही आया है, बिल्कुल इसी रूल के बेस पे ही आया है क्वेश्चन, के पेपर हुआ था उसी में आया है। मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन कंसेप्ट यही था। देख लीजिए, याद रखो, अ नंबर ऑफ समथिंग है तो वह प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ समथिंग है तो वर्ब सिंगुलर आए। यानी आ और दा में इतना फर्क पड़ता है। देख लीजिए, अ नंबर आए तो वर्ब आपका क्या आएगा, सिंगुलर, प्लूरल आएगा। द नंबर आएगा तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। कुछ एग्जांपल से हम देख लीजिए। नाउ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डस नॉट वर्क। देख लीजिए, अ नंबर आएगा तो उसके साथ जो नॉन होगा ना, वो हमेशा प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा। जब भी आप आ जाए तो उसके फौरन बाद जो नॉन होगा, दैट मस्ट बी प्लूरल। देख लीजिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डस नॉट भी आएगा, डू नॉट वर्क, अ नंबर आ जाए। लेकिन द नंबर आए तो इसका बिल्कुल अपोजिट देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिक्रीज दिस ईयर। तो देख लीजिए, हैव डिक्रीज नहीं आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज डिक्रीज दिस ईयर। तो देख लीजिए, ये बिल्कुल इसी बेस पे ही एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, वन पेपर एमसीक्यूज में रिसेंटली आया था। कौन सी पेपर है अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे आया था। तो देख लीजिए, कंसेप्ट और आइडिया यही होता है, इसी रूल्स में वो थोड़ा ऊंच नीच करके वो सवाल देंगे आपको सेंटेंस करेक्शन के लिए, ऑप्शन के आपको दे देंगे। तो कंसेप्ट यही चीज होंगे, लेकिन वो सवालात और सेंटेंसेस को रद्द बदल करेंगे। तो आप रूल्स को समझो, फिर आप उस सेंटेंस को देख लो कि इसमें कौन से रूल्स की वायलेशन हो गई या क्या चीज की मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा। अगर रूल्स आपको ठीक से याद है, पता है, उनको प्रैक्टिस है, तो फौरन सेंटेंस देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें सेंटेंस एरर, सॉरी सब्जेक्ट एरर है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है, या इसमें प्रोनाउन का एरर है, क्या एरर है, यू विल फाइंड वेरी इजीली। सो रूल को आप ठीक से अंडरस्टैंड कर लीजिए।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल 8। रूल 8 में हम कुछ प्रोनाउन की बात करेंगे, फुलर प्रोनाउन और फुलर वर्ब की बात करेंगे। प्रोनाउन के दो टाइप है, आपको पता है, या तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा या फुलर होंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ प्रोनाउन, अच्छा इसको हम डिटेल्स में देखेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे, तो उसको भी हम डिटेल से करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट को आपने बिल्ड करना है और दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए दीज क्या है, किसी चीज के लिए यूज करते हैं, तो देख लीजिए दीज पुलर है, बहुत पुलर है, फ्यू क्या है, पुलर है, मेनी क्या है, पुलर है, दोस्त किसके लिए यूज करते हैं, पुलर के लिए यूज करते हैं, अदर्स किस पुलर के लिए यूज करते हैं, सेवरल पुलर के लिए यूज करते हैं, लेकिन एवरीवन किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो कुछ प्रोनोन पुलर होते हैं, कुछ नॉन प्रोनोन सिंगुलर होते हैं। दीस आर पुलर, ये सारे पुलर प्रोनोन है, इनके साथ वर्ब भी क्या आना है, फिर डेफिनेटली पुलर वर्ब है। जैसे कि देख लीजिए फ्यू हैज बीन सिलेक्टेड में होगा फ्यू हैव बीन सिलेक्टेड, बोथ ऑफ यू वाज एब्सेंट यस्टरडे। देख लीजिए यही क्वेश्चन कल के पेपर में यही क्वेश्चन दिया है, बोथ ऑफ यू वाज एब्सेंट यस्टरडे। यही क्वेश्चन नहीं आया था, बोथ से आया था, लेकिन बोथ के साथ उन्होंने नॉट लगाया था, ठीक है। याद रख लीजिए जब भी बोथ आएगा तो बोथ के साथ हम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। बोथ ऑफ यू वाज नॉट एब्सेंट यस्टरडे नहीं हो, बोथ के साथ कभी नॉट या नॉट नहीं आ सकते, नेगेटिव नहीं आ सकते। कल के क्वेश्चन में जो सेंटेंस करेक्शन के लिए दिया था उसमें नॉट का यूज किया था, बोथ ऑफ यू टू डिड नॉट कम, ऐसा कुछ आया था, तो बोथ के साथ हम नॉट यूज नहीं करेंगे। देख लीजिए बोथ ऑफ यू वाज एब्सेंट यस्टरडे नहीं होगा, बोथ ऑफ यू वर एब्सेंट यस्टरडे होगा। दिस इज द रूल 8, ठीक है। तो रूल 8 में हमने क्या डिस्कस किया, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल के तौर पर यूज करेंगे, उनमें से दो तीन हमने डिस्कस कर लिया, दीज हो गए, बहुत हो गए, फ्यू हो गए, मेनी हो गए, अदर्स एंड सेवरल। एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट नॉट कैन नॉट बी यूज विद बोथ, बोथ के साथ कोई नेगेटिव हम यूज नहीं करेंगे, नॉट वगैरह यूज नहीं करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है।